हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा पुण्यतिथि होती है और इस पुण्यतिथि पर कुछ विशेष काम करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, वैशाख महीने का अंतिम चल रहा है और महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन होता है और किसी महीने की शुरुआत का पहला दिन प्रतिपदा कहलाता है। ये संस्कृत शब्द है प्रतिपदा, यानी कि पहला। तो हम जानेंगे कि कैसे करके और किस प्रकार से हम पूर्णिमा का नियम करेंगे, सत्यनारायण की कथा कब करेंगे और विभिन्न जो पूर्णिमा से जुड़े हुए आपके प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा पुण्यतिथि होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस पुण्यतिथि का पालन कैसे किया जाए? देखिए, पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारे लोगों को मतभेद होता है, दिक्कत होती है, समस्याएं होती है कि इस दिन पूर्णिमा की कथा सत्यनारायण की कब करें। जिस दिन व्रत वाली पूर्णिमा होती है उस दिन करें या उदया तिथि की पूर्णिमा जब होती है तब करें। तो देखिए, ये पूरी तरह से अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास पे निर्भर होता है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन आपको सत्यनारायण की कथा करनी या कराना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो फिर उदया तिथि में स्नान दान वाली पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन आपको ये व्रत कराना चाहिए या उस दिन ये पूजा करना या कराना चाहिए। अब बारी आती है कि इस बार यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा किस दिन है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप सभी चीज़ें देख चुके होंगे, परंतु फिर मैं बताती हूँ कि पूर्णिमा हमारी 12 तारीख को है। 12 मई को हमारी वैशाख पूर्णिमा है। स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा, दोनों पूर्णिमा एक दिन 12 तारीख को ही पड़ रही है। तो 12 तारीख को भी हमें सभी नियम करना है। बहुत लोग स्नान दान पूर्णिमा पर करने नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं और बहती हुई नदी में स्नान करते हैं और ये बेहद उत्तम भी होता है बहती हुई नदी में स्नान करना। अगर जा सके तो आप बहती हुई नदी में स्नान करने ज़रूर जाइए। नहीं जा सके तो घर में जिस विधि से हो, गंगा जल हो तो गंगा जल डाल लीजिए पानी में और डाल करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान ज़रूर करिए और प्रयास करिए कि आपका ये स्नान आपके जो टाइम है, मतलब सूर्योदय का जो टाइम है उससे पहले हो। और एक वीडियो मैंने दिया था कि एकादशी से पूर्णिमा तक कैसे नियम लेकर आप पूरे वैशाख मास का नियम, उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वीडियो तो आपने शायद नहीं देखी होगी, आपसे छूट गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे। लेकिन इस साल जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा पर विशेष कार्य कर लेंगे तो घर की बरकत वापस आ जाएगी। घर में अगर बरकत नहीं है, 1 रुपये कमाते हैं 10 रुपये खर्च होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में कुछ विशेष कार्य अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो पहला कार्य आपको ये जानना है कि अपने घर पर हर पूर्णिमा को खीर अनिवार्य रूप से बनाइए। अगर घर की बरकत आपकी नहीं है, घर में किसी भी प्रकार की बरकत नहीं हो रही है, तो खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग अनिवार्य रूप से आप लगाइए। तो खीर का भोग अनिवार्य रूप से लगाइए। और दूसरा कार्य करना है, अगर घर की बरकत नहीं हो रही है तो दूसरा कार्य आपको ये करना है कि आपको हर जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा पे हवन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दादाजी कहते थे कि जिस घर में एक कलयुग है तो क्या हुआ, जिस घर पर पूर्णिमा को अगर 2 पल्लव घी गिराकर हवन कर दिया गया, उस घर के पे विश्वास करिए कि कभी लक्ष्मी नारायण की कृपा हटती नहीं है। भले ही कलयुग है लेकिन ऐसे परिवार में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास बना रहता है जिस परिवार में होम या हवन पूर्णिमा को होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, मैं एक उपाय आपको बहुत टाइम से बता रही हूँ, लंबे टाइम से, कि पूर्णिमा पर गाय के दूध की खीर बनाइए। शुद्ध गाय का दूध मिले, पैकेट का मिले, जो मिले उससे खीर बनाइए और उस खीर से आप हवन करिए। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से, ओम ह्रीम श्रीम नमः या फिर महालक्ष्मी से विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, आपका जो भी मंत्र समझ में आए आप उस मंत्र को बोलिए और उस मंत्र से हवन करिए। तो आप अपने घर में ये नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा पे अगर आप
ऐसा करते हैं तो ये मेरा कथन नहीं है। दादाजी जो बहुत बड़े ज्योतिषी हुआ करते थे, उनका ये कथन है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो उस परिवार से कभी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाती है, उस परिवार की बरकत कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो 3 काम तो मैंने आपको गिनवा दिए कि आप ये तीनों कार्य करिए। चौथा कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। चौथा कार्य ये है कि पूर्णिमा का दिन है, बहुत ज़रूरी है आज कुछ दान करना। तो कुछ दान करना तो आप हर महीने जैसे महीने की शुरुआत होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने में क्या दान करना उत्तम है, क्या दान करना उत्तम है आपके लिए। तो हर महीने की शुरुआत में मैं वो आपको बताती हूँ। तो आप उसके अनुसार भी हर महीने की पूर्णिमा पे दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक व्यक्ति के खाने का सीधा हर पूर्णिमा पर निकाल कर उसे दान अनिवार्य रूप से करें। आप हर पूर्णिमा पर आप इसे निकाल करके दान करें। इतना करिए, घर में चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो, गरीबी हो, परेशानी हो, वो ज़रूर दूर होती है। और घर में एक समस्या बनी रहती है, लोग कमेंट में या फिर मुझसे पर्सनल जब फ़ोन पे बात होती है तो यहाँ तक कहते हैं कि सैलरी आती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई, हम देख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। एक एक कपड़े लेने के लिए तक हम तरस जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है, बिल्कुल बरकत नहीं है, तो आप पूर्णिमा का ये नियम अपना कर देखिए और आप देखिए, आप कहेंगे कि हाँ निश्चित तौर पे मुझे आराम हुआ है। आप लोग इस नियम को ज़रूर अपनाइए, अगर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। पूर्णिमा का दिन है, वैशाख पूर्णिमा है। एक आध कार्य और है जिसे जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। दूसरा कार्य है दोस्तों कि पूर्णिमा का दिन है, आज कुछ ऐसे फल का दान करिए जो वैशाख मास में दान करना उत्तम है। तो कौन सा फल है? तो खीरा है, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, इन चीज़ों का आप दान करिए इस मास में। ऐसा करना आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। इस महीने में यानी कि जो वैशाख का महीना है वो तीव्र गर्मी होती है। वैशाख के महीने में तीव्र गर्मी होती है, बहुत तेज गर्मी, लू धूप इस तरह की चीज़ें होती है। तो उसमें एक कार्य आप कर सकते हैं, आप महीने के किसी भी दिन 1-2 बॉटल पानी लेकर के किसी ज़रूरतमंद को दान करें, उससे बहुत अच्छा होता है। अगर पूर्णिमा तिथि को कर देते हैं तब तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत लाभप्रद हो जाता है। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, कोई भी उपाय कब आपको असर करता है? वो तब आपको असर करता है जब आप उसे सुनते हैं और आपके अंदर वो विश्वास जागृत होता है कि नहीं, मैं इसे करूँगा और मुझे आराम होगा। और कोई उपाय कब बेअसर होता है? मैंने लाख दावा किया ना कि ये उपाय आपको बहुत असर करेगा। अगर आपके मन से ये आवाज़ न आए कि नहीं ये काम करेगा, तो वो निश्चित तौर पे काम नहीं करता है। और अगर मन से आवाज़ आए कि ये मेरे लिए है, ये ज़रूर फायदा करेगा, तो वो ज़रूर करके रहता है। कहा गया है ना कि मानो तो दैव नहीं तो पत्थर, यानी मान्यता ही है कि वहाँ पे देवता है, नहीं तो मात्र पत्थर की मूर्ति है। तो आपकी मान्यता ही आपको महान बनाती है, आपका कार्य सिद्ध कराती है। तो इस सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नोट करिए। और वैशाख पूर्णिमा 12 तारीख को, जो कि व्रत की पूर्णिमा भी है और जो कि आपके स्नान दान की पूर्णिमा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सत्यनारायण की कथा लाइव होती है, मैं और आप सभी पंडित जी के मुँह से सुनेंगे। आप लोग कथा को छोड़िएगा मत, जरूर कोई भी नियम लीजिए, कम से कम उसे 1 साल तक निभा करके देखिए। आप क्या करना है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चैनल पर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। चैनल पर चेक करिए, क्योंकि मुझे भी सारी तैयारियां करना होता है, सब कुछ करना होता है, उसके बाद ही कथा प्रारंभ करना होता है और खुद ही बैठना भी होता है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सारे कार्य करने में आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम और आप दोनों साथ सुनेंगे, भूलिएगा मत कथा में आना। तो कथा में आने के लिए आपको इन्वाइट कर रही हूँ, आप भूलिएगा मत। चलिए मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।